June 1984, Operation Blue Star. Was the operation well planned and well executed? Did the army misjudge the situation? Find out in our special series, Operation Blue Star, The Untold Story. फॉर्मर किंगफिशर मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे दिखी काफी हॉट अवतार में ऑन द फर्स्ट लुक ऑफ हर फिल्म नशा। वो दिखी गोल्डन साड़ी में। पूनम जो कि अपनी पहली डेब्यू फिल्म करने जा रही हैं नशा के जरिए, वो दिखी काफी खुश भी। पूनम ट्विटर के जरिए अपने फैंस को अब तक दिखती आई थी। शी इज ऑल सेट टू ब्लास्ट ऑन द सिल्वर स्क्रीन। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो 18 years old boy falls madly in love with 25-year-old woman। अब देखना ये होगा कि फिल्म की स्टोरी ऑडियंस को कितना केटर करेगी। फिल्म के फर्स्ट लुक के दौरान दिखे महेश भट्ट और साथ ही डायरेक्टर अमित सक्सेना भी। तो क्या मुकेश भट्ट अमित को सपोर्ट करने के लिए आए हैं? जानते हैं उनसे। बधाई देने के लिए ज़रूर आया हूँ, मगर क्या है कि बधाई देने के अलावा अमित हमारा बच्चा रहा है भट्ट परिवार का, एंड वी गो लॉन्ग वे। फर्स्ट एज एडिटर, फिर एज ए डायरेक्टर जब जिस्म बनाई थी। जिस्म आप सब जानते हो कि इट्स अ लैंडमार्क ऑफ अ फिल्म विच वी ऑल प्राउड ऑफ। और जब आई थी तो काफ़ी सेंसेशन क्रिएट किया था उस फिल्म ने। तो मुझे खुशी है कि आज मैं इस फिल्म नशा के लॉन्च पे आया हूँ, क्योंकि अमित इज़ वेरी डियर टू द भट्ट फैमिली एंड ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड बॉय। ही इज़ बीन अ ग्रेट एडिटर। He's edited lots of films for us, and of course, one can never forget a film, a landmark film like Jism. जिस्म फिल्म जो अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, तो क्या मुकेश और अमित का कॉम्बिनेशन दोबारा देखने को मिलेगा? आइए जानते हैं इनसे। Sooner than later. क्यों नहीं? जिंदगी भर हमें और कुछ काम आता ही नहीं सिवाय फिल्म बनाने का। I started my career with Mukesh ji, and sooner or later, you know, it's all going to, that one road is going to get converged yet again. The circle has to get completed, no? So that day, I don't think so it's going to be far. No. The day he has something exciting to tell me, I'm there to make one. और अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म में लीड रोल में दिखने वाली हैं पूनम पांडे, जो अक्सर सुर्खियों में रही हैं अपने बोल्ड अवतार की वजह से। तो क्या है उनका पूनम के बारे में कहना? आइए जानते हैं। चर्चा में वो फिल्म में अगर चर्चा करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आउटसाइड द फिल्म आई एम नॉट कंसर्न अबाउट, बट आप एक बात कहूँगा कि उसके लिए ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये डायरेक्टर उसको प्रेजेंट करेगा बहुत कम लोग कर पाएंगे। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि इस पिक्चर के बाद उस लड़की का भविष्य बहुत ब्राइट होगा। ऐसी बात नहीं है कि सब लड़कियाँ कम कपड़े, और इसमें कपड़ों का कुछ लेना देना नहीं है। टाइप ऑफ फिल्म यू आर मेकिंग, and there's nothing wrong if you've got a beautiful body. If you show a beautiful body, there's nothing wrong in it. Who are you and I to take any moral stand on that? It's the type of film you're making, and what is the need of the script, and you are an actor. You have to deliver what the script demands, and that's what you're supposed to do. भट्ट कैम्प जैसी फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट करता है, तो क्या अमित को भी वहीं से मिली है इस फिल्म के लिए इंस्पिरेशन? लेट्स फाइंड आउट। अमित ने बनाई थी जिस्म, which was जब फिल्म वो बनी थी और जब रिलीज़ हुई थी, it was a path breaking film, and I think so he has created a name for himself from that film, and why not take it forward. As far as भट्ट परिवार is concerned, हमने definitely अभी we have moved away from आशिकी, and we are now going into the new path which we had taken in the 90s of दिल के मानते नहीं आशिकी हमें रही प्यार के। हम अभी उस पाथ पे चले गए, तो जब जरूरत पड़ेगी हम इस बात पे फिर आ जाएंगे। वी विल गिव व्हाट द ऑडियंस वांट्स। मार्केटिंग की लॉ है, गिव देम व्हाट दे वांट, नॉट व्हाट यू हैव, एंड वी आर एंटरटेनर्स। इफ दे वांट समथिंग स्वीट, वी विल गिव देम समथिंग स्वीट। इफ दे वांट समथिंग स्पाइसी, वी विल गिव देम समथिंग स्पाइसी, एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट, एंड दैट्स व्हाट एंटरटेनमेंट इज ऑल अबाउट। वी आर ड्रीम मर्चेंट्स, वी आर हियर टू सेल ड्रीम्स ऑफ पीपल, and we have to satisfy them, take them into a world of fantasy for those 2 hours for which they bought a ticket. I'm not here for awards, I'm here for rewards, and that's what I believe in. वहीं ये फिल्म को आदित्य भाटिया ने अमित के सामने किया कुछ इस तरह पेश। एक्चुअली आइडिया इसके दिमाग में आया था, ही इज द कल्प्रिट, इसको मारो।
Aditya Bhatia is solely responsible. He mobilized everything. He got hold of a kick-ass script. He locked it. He got hold of Poonam. He locked her, and then he traced me down through Facebook. And I was in Delhi, I think, at that time, and he called me, and I came back, and he convinced me, and he offered me very little choice. This is the project, yes or no. And I love decisions like that, you know, which have no periphery, no nothing. And it was a yes. The thing is, this was right in January when my friend Ajit Rajpal, who's the writer of this film, and he came up with this story. And he told me, Aditya, ये film करनी है, you know. I've got a lovely script with me. I said, ठीक है. I was out of town and I came back and I read the script and he narrated me, and with so much of energy narrated me. We took around, say, a fortnight to think about किसको cast करें, because for me it's very important that there has to be some USPs to a product. Yes. फिल्म कुछ भी बन सकती है, कैसे भी बन सकती है, you know, whatever script. और तभी आप ट्विटर पे गए? नहीं, ट्विटर पे नहीं गया. तब मेरे पे Hold on, मेरी bathroom secrets video. No. तब मेरे पे dirty picture का भूत सवार था. And I was like thinking कि अगर ऐसी picture बना के if they can take it to that level, so you know, and around that time, I think the Vishesh Films had announced Jism also. So I was looking at an enigmatic figure. I said, who will be that enigmatic figure? Then I thought about Poonam Pandey. I researched. I did a lot of survey about her. Then I thought she's got some charisma, something. I just thought she's got something. So I thought about Poonam and I locked it. I said, "Nahi, Ajit, we have to do it with Poonam only." चलिए अब जरा बात करते हैं पूनम से कि उनके लिए ये रोल करना आसान रहा या फिर मुश्किल। Honestly speaking, this is my first debut movie, and I'm so honored today, you know, कि मुझे ऐसा मौका मिला इतने talented director के साथ काम करने का, and the way he has done everything, you know, I mean, that's all. She's a powerhouse of talent. Okay. We used to be, I mean, I remember the first shot that I took, we were completely blown by the confidence she had, you know, by the talent that was on display, and it was effortless. She was absolutely effortless. There was not a single moment that we felt, you know, that I felt that I'm working with a newcomer. You know, I have to be a little extra careful. Nothing. She made it such a wonderful ride for me. Comparison is I don't know whether it's the right thing to do or not, but she in her own is brilliant. I think she's a powerhouse of talent. She has the oomph, and I think she's just raring to, you know, fly after this. And she will. There are as many love-making scenes as are required. It's a very simple coming-of-age film. Is an 18-year-old boy who meets this enigmatic, free-spirited woman of 25 and falls hopelessly, madly in love. You know, becomes intoxicated by her and appreciates and starts learning the true meaning of the word love. And it can be excruciatingly painful, or that it can be, you know, exhilaratingly blissful. And in the course of the journey, you know, both of them, the boy and the girl, make choices, you know, that are bold. So the image is not bold, and over here I'll just like to clarify, you know, it's not about the image. The image is, I mean, every second film has bold images. So it's not about the image, it's about the thought. It's the 25-year-old woman and you know, the 18-year-old boy who make choices that are bold, that are of today, and eventually cross over, you know, and reach a higher plane of understanding. Ergo, they come of age. So the boldness in the film stems from that decision that they both make knowingly, you know, when they reach a crossroad. तो क्या यही प्लेटफॉर्म था जिसे पूनम पाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने इतनी पब्लिसिटी की थी? Well, सच कहूँ तो मैं कंट्रोवर्सी से बहुत ज़्यादा बोर हो गई फिलहाल, और मैंने सोचा चलो आज जब कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में और कुछ इतना अच्छा हो रहा है तो वैसे भी कितनी कंट्रोवर्सीज। फिल्म का पोस्टर ही फिल्म की यूएसपी है, ऐसा माना है अमित और पूनम दोनों का। That was the USP of it. मैं ये कहूँगी कि इन्होंने वही चीज़ दिखाई जो लोगों को देखना ज़्यादा पसंद है। And he knows that. वहीं पूनम ने ऑडियंस का किया शुक्रिया। I would like to say something. अगर वर्ल्ड कप की बात यहाँ पे छेड़ी गई है तो I would like to say
आई स्टिल रिमेंबर दैट डे 2 अप्रैल 2011 जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, तब से लेके आज तक की जो जर्नी है, आई वुड से कि आपने ही मुझे बनाया है और आपने मुझे संभाला है अब तलक। तो आई जस्ट एक बार आप लोगों के लिए तालियां हो जाए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।